चंपावन में एक बार कहीं से बहुत सुंदर नीली चिड़िया आकर एक पेड़ पर बैठ गई। वह काफी सुंदर थी। उसके हरे हरे सुंदर से पंख थे। गोलू मोलू ने उसको देखा तो एकदम से आश्चर्यचकित हो गए। माँ, आपको पता है हमने इतनी सुंदर चिड़िया देखी, उसके इतने सुंदर सुंदर पंख थे। हाँ माँ, हमारे जंगल में कोई भी इतना सुंदर नहीं है। ठीक बा, हमने सुन लिया। अब तुम दोनों उसके गुणगान करना बंद करो। हमको घोंसला ठीक करने दो। दोनों वहाँ से उड़ जाते हैं, पर उस चिड़िया का ध्यान उनके दिमाग से निकलता नहीं है। वह उसके पीछे जाते हैं। उसके पीछे उड़ते हुए वो एक ऐसी गुफा में पहुँच जाते हैं जहाँ सारी की सारी चिड़िया ही बहुत सुंदर और रंग बिरंगी होती है। अरे मोलू देख, यहाँ तो सभी बहुत सुंदर हैं। हमारा रंग इनके जैसा क्यों नहीं है? हम कितने बदसूरत हैं, कैसे भूरे भूरे से हैं, कोई रंग ही नहीं है। अरे ऐसा नहीं सोचते, भगवान ने हमें ऐसा कुछ सोच कर ही बनाया है। अरे कम से कम सुंदर तो बना देते। इतनी ही देर में वह दोनों देखते हैं कि एक बड़ा सा काला रंग का बाज उस गुफा में जाता है और एक सुंदर और रंग बिरंगी चिड़िया को उठाकर ले जाने लगता है। सारी चिड़िया डर के मारे चिल्लाने लगती है। छोड़ दो इसे दुष्ट बाज, ये नन्ही सी जान है। हा, मैंने तुम सबको यहाँ कैद करके इसलिए रखा है जिससे मैं तुम लोगों के सुंदर सुंदर पंख खुद लगा लूं। ऐसा कैसे छोड़ दूं तुम्हें? हे भगवान, ये बाज तो अच्छा नहीं है। ये तो सुंदर सुंदर चिड़ियों को मार देता है। देखा तुमने मोलू, कम सुंदर होने में भी फायदा ही है। हाँ, समझ गया बात तुम्हारी। अब हमें ये देखना है कि यह बाज इनका क्या करता है। वह बाज का पीछा करते हैं और देखते हैं कि वह एक ऊंची सी पहाड़ी पर बैठकर उस चिड़िया को मार देता है और उसके पंख खींच खींच कर खुद में लगाने की कोशिश कर रहा होता है। उफ हो, क्या मुसीबत है, इतनी मुश्किल से मारा इसे। इसके पंख भी निकाल लिए, पर अब ये मेरे पंखों के साथ लग ही नहीं रहे हैं। गोलू और मोलू शाकाल का वह रूप देखकर डर जाते हैं। वह वहाँ से चले जाते हैं। वह मिन्नी के पास जाकर उसे सारी बात बताते हैं। आई तो बहुत बुरा हो रहा है उन चिड़ियों के साथ। हमको उनकी मदद करनी चाहिए। हाँ माँ, पर कैसे? वह तो इतना डरावना है। हम तो भाग आए वहाँ से। हाँ बच्चों, तुम दोनों अकेला ना ही जाना वहाँ पर। हम कछु सोचते हैं। मैं नताई और कोयल मौसी से भी बात करते हैं। मिन्नी उन सब से बात करती है और सब सोचते हैं कि कैसे उन सभी मासूम चिड़ियों को बचाया जाए। मेरे पास एक सुझाव है। हाँ बताओ, हम सब सुन रहे हैं। देखो, हमें पता लग चुका है कि उसे सुंदर पंखों वाली चिड़िया अच्छी लगती है। हाँ, ये तो गोलू और मोलू ने बता ही दिया। मैं सोच रही हूँ कि हम सब एक बार देख आते हैं वह बाज और क्या क्या करता है उस गुफा में। फिर कोई अच्छी सी योजना बनाते हैं। एक दिन सब गुफा के पास जाते हैं और चुपके से देखते हैं। वहाँ काफी रंग बिरंगी चिड़िया होती है। सब डरी डरी सी बैठी हुई होती है। गुफा का दूसरा सिरा बंद होता है और आगे वाले को शाकाल ने बड़े से पत्थर से ढक रखा होता है। वह सब धीरे धीरे एक एक करके अंदर जाते हैं। जब हम सब उस छोटे से छेद से अंदर आ सकते हैं, तो वैसे ही तुम सब बाहर क्यों नहीं उड़ जाती? हम में से कोई नहीं उड़ सकता। हम बचपन से ही बंद है यहाँ। हमारे सुंदर रंग को देखकर उसने हमें यहाँ कैद कर रखा है। हमें किसी ने उड़ना सिखाया ही नहीं। हम
हम बस इस छोटी सी गुफा में ही रहते हैं। वह रोज एक एक चिड़िया मार देता है और कोशिश करता है कि हमारे सुंदर पर उसको लग जाए और वह सुंदर दिखे। वह रोने लगती है। उसको देखकर गोलू मोलू भी रोने लगते हैं। हाय दिया, अब तुम सब रोना बंद करो। हम सब मिलकर कोई ना कोई हल निकाल ही लेंगे। वह सब गुफा के बाहर आ जाते हैं। जंगल आकर सब एक योजना बनाते हैं। तो तय रहा, हम सब अपने आप को रंग बिरंगा कर लेंगे, बस कोयल मौसी और मिन्नी नहीं करेंगी। हाँ ताई, हम भी तैयार हैं। हम रंग लेंगे अपने आप को। हम कल उस गुफा की तरफ जाएंगे और शकाल का ध्यान अपनी तरफ करेंगे। हम उड़ते उड़ते उसे काफी दूर ले आएंगे और पीछे से मिन्नी और कोयल मौसी सब चिड़ियों से बात करके उन्हें बचाने का प्रयास करेंगे। हाँ, आई सही है। बच्चों, तुम सब अपना ध्यान रखना। हाँ माँ, मैना ताई है ना हमारे साथ। हाँ माँ। अगले दिन वह योजना के अनुसार गुफा के पास पहुंच जाते हैं। पहले थोड़ा आसपास देखते हैं कि शाकाल कहाँ है। वह उस समय अंदर ही होता है। आज मैं किसी लाल रंग वाली चिड़िया को मारूंगा। आज मैं कोशिश करूंगा कि मैं खुद में लाल रंग के पंख लगा सकूं। वह तेज तेज उन मासूम चिड़ियों के सर के ऊपर उड़ने लगता है। सारी लाल पंख वाली चिड़िया डरने लगती है। वह एक को उठाने ही वाला होता है, तभी झट से मैना ताई, जिसने अपने आप को बेहद खूबसूरत रंग लिया होता है, गुफा के पास जाकर जोर जोर से फड़फड़ाने लगती है। शाकाल का ध्यान बट जाता है। अरे वाह, ये कितनी खूबसूरत चिड़िया है। इसे पहले तो नहीं देखा कभी। ये कहाँ से आई है? वह उसके पीछे जाने लगता है। वह उसका पीछा कर ही रहा होता है कि गोलू और भी सुंदर रंग में उसके सामने आ जाता है। ये हो क्या रहा है? इतनी खूबसूरत चिड़िया आ कहाँ से रही है? वह सोच ही रहा होता है, तभी मोलू भी उसके सामने से निकलता है। वह तीनों उसके सर पर गोल गोल घूमने लगते हैं। उसे समझ ही नहीं आता कि वह किसको पकड़े किसको छोड़े। वह ऊपर देखता रहता है और अपनी गर्दन गोल गोल घुमाता रहता है। अरे इन तीनों ने तो मेरा दम निकाल दिया। मेरा तो सर चकरा रहा है। मैं तो अपनी गुफा में ही जाता हूँ। वह जब गुफा में जाता है, वह देखता है कि पूरी गुफा खाली होती है। कोयल मौसी और मिन्नी चिड़िया ने सारी चिड़ियों को गुफा से आजाद कर दिया होता है। अरे ये क्या हुआ? मेरी सारी चिड़िया कहाँ चली गई? अब मुझे सुंदर पंख कहाँ से मिलेंगे? कौन ले गया सबको? वह गुस्से में पूरी गुफा में घूम रहा होता है। इतने में वहाँ नीली चिड़िया उड़ती हुई आती है। उनको आजादी मिल गई है शाकाल। उनको जंगल के पक्षी आजाद करवा कर ले गए। अब वह तुम्हारे हाथ कभी नहीं आएंगी। जंगल में रहकर वह उड़ना भी सीखेंगी। अब उनको मत खोजना। इतना कहकर वह जंगल में उड़ जाती है। वह उड़कर मिन्नी चिड़िया और बाकी सबके पास पहुंच जाती है। आप सबका शुक्रिया। मैं उस दिन इस जंगल में मदद मांगने ही आई थी, पर मुझे कोई दिखा ही नहीं। इन दोनों छोटे बच्चों ने देख लिया मुझको और मासूम चिड़िया बच गई। हाँ, उनकी जान बचाना ज्यादा जरूरी था। अब जब ये सब ठीक हो जाएंगी ना और उड़ना सीख जाएंगी, तो उस बाज को सबक भी सिखा देंगे। तो दोस्तों, भगवान ने हम सभी को सुंदर ही बनाया है। हमें खुद की तुलना दूसरों से कभी नहीं करनी चाहिए।